नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन आ चुका है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, किस जिले में कितने पद है और किस नगर पालिका में कितने पद है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। पूरे 13,184 पदों का वर्गीकरण जानेंगे। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपको अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ पर बनवाना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 15 मई 2023 से लेकर के 16 जून 2023 तक रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस वेबसाइट के माध्यम से। और जो वेबसाइट का लिंक है जिससे आप फॉर्म भरेंगे, तो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सीधा आप वहां से जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। और विस्तृत इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या नीचे हमने एक लिंक दे रखा है, तो उस वेबसाइट के माध्यम से भी, जैसा आपका मन हो। अब देखो, आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आपको SSO ID में जाना है और SSO ID में आपको फॉर्म भरना होगा। और बिल्कुल सिंपल सा इजी प्रोसेस है, जिस प्रकार आप और भर्तियों के फॉर्म भरते हो, इसके भी फॉर्म आपको वहाँ पर ही जाना होगा। और आपने यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो इसमें आपकी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। यदि नहीं किया है आपने अभी तक, तो आपको फर्स्ट टाइम 600 रुपये देना होगा। किस किस को 600 देने हैं और किसको 400 देने हैं, अभी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए आगे और भी जानकारी जानते हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। आप लोग टोटल कितनी नगरीय निकायों में वैकेंसी निकाली गई है, तो 176 नगर निकायों में इस वैकेंसी को निकाला गया है। और यहाँ पर सीधा सीधा बताया, इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक अभ्यर्थी एक नगर निकाय में आवेदन कर सकता है। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन क्या हो जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आप लोग सीधे सीधी जानकारी देख सकते हो। यदि आप एक से ज़्यादा नगर पालिका में आवेदन करोगे, तो आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें, प्रिंट आउट आवश्यक निकाल ले, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रीव्यू और आवेदन सबमिट न मानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। यानी कि जितने भी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी है, उनसे आवेदन जो लिया जाएगा वो जन आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। तो जन आधार कार्ड यदि आपने अपडेट वगैरह नहीं करवा रखा है, आधार कार्ड नंबर वगैरह, बैंक का डायरी वगैरह, तो आप अभी तुरंत जाके करवा लीजिएगा, क्योंकि 2-5-10 दिन का टाइम लगता है। तो आप अभी तुरंत जाके करवा लीजिए। देखो यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में बोला गया है। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपका शुल्क इस प्रकार लगेगा। तो ये रहा शुल्क। सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कभी भी भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखो पदों का विवरण इस प्रकार है। अब आपकी नगर पालिका देख सकते हो, आप सब देख सकते हो। जयपुर में 3670 पदों पे वैकेंसी है, ग्रेटर में। हेरिटेज में 108 पदों पर, चोमू में 46 पदों पे, सांबर में 45, चाकसू में 47 पद, कोटपुतली में 67 पद, फुलेरा में 9 पद, जोबनेर में 57 पद। इस प्रकार किशनगढ़ रेनवाल में 30 पद, शाहपुरा जयपुर में 14 पद, बांदीकुई में 3, बगरू में 33, सीकर में 107। तो आप जिस भी जगह की आप देखना चाहो, चिड़ावा, बिसाव वगैरह, कोटा, बूंदी, बारा, दौसा, करौली, जोधपुर, जहाँ की भी आप देखना चाहो दोस्तों, तिजारा वगैरह, बयाना, डींग, कामा, लाखेरी, इंद्रगढ़, आप केसरापाटन, जहाँ भी आपको फॉर्म भरना है तो आप सारी जगह फॉर्म भर सकते हो। परंतु एक अभ्यर्थी एक नगर पालिका में या नगर निगम, नगर परिषद में आवेदन करेगा। यदि एक से अधिक आवेदन करता है तो उसके सारे के सारे फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा और उसे इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी जो नगर पालिका है, कितनी नगर निकाय है, 176। जैसे कि मैंने बताया था 176 नगर निकायों की अलग अलग देख सकते हो, जैसे कि नेरवा, केसरापाटन, लाखेरी, बूंदी, अकलेरा, सारा। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 13,184 पदों पर ये वैकेंसी है। ये आप सीधी सीधी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। वर्तमान में 250 नगर निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है एवं शेष 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए जो बची हुई नगर
पालिका है उनमें वैकेंसी निकाली नहीं है, 11 में तो पूरे पद भरे हुए हैं, 63 में स्टाफिंग पैटर्न का जो है मामला अभी तक नहीं है, स्वीकृत नहीं हुए हैं, तो उनकी कुछ दिनों बाद वैकेंसी निकाल दी जाएगी। अभी इतने पदों पे निकाली गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा स्टडी IQ अकेडमी का, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना और वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा कि आपको कहाँ फॉर्म भरना है, उसी अनुसार पदों की संख्या में घटोतरी बढ़ोतरी की जा सकती है ये आपको। और जैसे कि यहाँ पर आरक्षण की बात है तो आरक्षण का भी यहाँ पर पूरा मामला रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो विशेष सूचना विभाग की अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी भी वर्ग विशेष सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चावर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीति किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात जैसी अग्रनीति की गई है कि रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। तो देख सकते हो 3 साल तक इनकी रिक्तियाँ रखी जाएगी और यदि फिर भी नहीं भरते हैं तो फिर सामान्य से भर दी जाएगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को उस उपनियम के प्रयोजन के अनुसार संकलित नहीं किया जाएगा। तो यानी कि संकलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप लोग देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर महिलाओं को भी 30% आरक्षण दिया गया है और अन्य अभ्यर्थियों को भी आरक्षण है। तो यानी कि ये भर्ती जो है आरक्षण अनुसार है, यानी कि इसमें SC ST OBC जनरल सभी मतलब कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी, जिस प्रकार यहाँ पर कवायद लगाई जा रही थी कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरेंगे पर सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर आरक्षण किस प्रकार दे, ये सारा लिखा हुआ है कि किस प्रकार आरक्षण मिल रहा है। और AWS वालों को भी यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया है। सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में सब कुछ मामला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्कर्ष खिलाड़ी वगैरह को भी आरक्षण है, यानी कि जो खिलाड़ी वगैरह है तो वो फॉर्म भरना चाहे तो उनको भी यहाँ पर। दोस्तों देखो एक बात बता दो हमको, भर्ती छोटी बड़ी नहीं होती दोस्तों, एक इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। केवल काम करने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये भी काम है। आप नौकरी दूसरी करते हो भी काम है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पैसे अच्छे खासे हैं। आप जैसे और जॉब करते हो ना उससे भी अच्छे खासे पैसे यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कितने यहाँ पर पैसे मिलेंगे, क्या है पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर अर्हता क्या मतलब योग्यता रखी गई है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु योग्यता दोस्तों, आपको यदि इसका अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है तो किसी नगर पालिका में जैसे जाके आप बनवाइए, या फिर आपने कोई संस्था है, आपका कोई हॉस्पिटल वगैरह है या कोई भी मतलब संस्था है या अर्ध सरकारी संस्था है, तो वहाँ से अपना कोई जानकार है तो उनसे बोले कि हमारा को इसका योग्यता प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो बना देंगे आपका। कोशिश करिएगा आप, ठीक है। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर या निकाय, यानी कि किसी भी नगर निकाय 176 पूरी 250 के 250 निकाय उनमें से किसी में भी कहीं भी आपका काम किया हुआ है या फिर कोई जानकारी तो वहाँ से बनवा सकते हो। केंद्रीय एवं राज्य के किसी भी विभाग, यानी कि केंद्र या राज्य का कोई भी विभाग हो, जैसे हॉस्पिटल हो चाहे और कोई कंपनी हो, वहाँ भी आपने साफ सफाई का काम मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास तो कर सकते हो। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वयंशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदक की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही। अब देखो आपके खुद को बनवाओगे कहीं जाके जुगाड़ उगाड़ करके, तो सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया है कि यदि फर्जी वगैरह आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके आते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और आपकी भर्ती नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है, जानकारी देख सकते हो। चरित्र प्रमाण पत्र, तो यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र भी 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। वेतन आपको मिलेगा लेवल 1 के अनुसार। क्या मिलेगा? लेवल 1 के अनुसार। उसके अलावा परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा, जैसे कि और को दिए जाता है पैसे, वही आपको दिए जाएंगे। 7वें वेतन आयोग लागू कर दिया गया है सफाई कर्मचारी पर। तो सफाई कर्मचारी भर्ती में दोस्तों पैसा बहुत है, ठीक है। 7वां वेतन लागू कर दिया गया है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा 40 वर्ष से नहीं होनी चाहिए, परंतु जो कैटेगरी वाइज छूट है वो इस प्रकार नीचे दे रखी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या चयन प्रक्रिया आपकी यहाँ पर क्या होगा? नगरीय निकाय विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदकों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जावे तो अभ्यर्थी की
उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों के से मौके पर सफाई कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जा सकता है। यानी कि आपको यदि किसी भर्ती में करवाया जा रहा है तो आपको नाले वगैरह की सफाई करवाई जा सकती है वहाँ पर ही, और आपसे तुरंत आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि नाले की साफ सफाई करके दिखाओ, एक बार सफाई करना आता है कि नहीं आता है। बदबू फालतू में एक नोटंकी करो, बाद में जॉब लग जाओ और बोलो कि मुझे तो यहाँ नौकरी वगैरह नहीं करनी है, मैं तो परेशान हूँ यहाँ से। तो आपको पहले बोला जाएगा कि नाले की साफ सफाई करके दिखाओ एक बार मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो भर्ती चयन प्रक्रिया समिति का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि जो समिति बोलेगी वही मान्य होगा। अंतिम निर्णय समिति के ऊपर रहेगा हर नगर पालिका में, नगर निगम। देखो यहाँ पर क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अंकित हो, 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। आवेदक का जनाधार कार्ड, 2 सत्यापित प्रतिलिपि आपको होनी चाहिए। आवेदक का अनुभव, साक्षात्कार के समय लेके जाना है ये डॉक्यूमेंट्स। तो मैं बाद में बता दूंगा जब आपका मामला आएगा साक्षात्कार का, अभी ये नहीं चाहिए आपको ना। तो ये जो चाहिए थे मैंने आपको बता दिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी सूचना थी, मैंने आपको बता दी। विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है आपका ये। तो हरदेश कुमार जो शर्मा जी है, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग तुरंत आवेदन कर देना। 15 तारीख से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, और इस विस्तृत नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान के सभी कोणों में हमारा ये वीडियो भी पहुँच जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को पता लगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। और अनुभव प्रमाण पत्र यदि फर्जी बनाते हैं तो क्या होगा, और सैलरी किस लेवल पे मैट्रिक्स के लेवल के अनुसार मिलेगी। 7वां वेतन लागू हो चुका है सफाई कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार पेमेंट मिलेगा, और जो 2 साल तक जो परीक्षा काल में मिलता है वो सभी को मिलता है, उतना ही आपको भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जरूरी सूचना थी। आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी? अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए।